दोस्तों, हमारे वातावरण में चारों ओर हर रोज ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो बिल्कुल सरल लगती हैं और हम उन घटनाओं पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। उनमें से ही एक है हवा का चलना। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हवा क्यों चलती है? अगर सोचा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आप सोचते सोचते किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुँचे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज हम सब मिलकर ये समझेंगे कि हवा क्यों चलती है, और चलती है तो कभी तेज और कभी धीमी हवाएं क्यों चलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे रुकिए रुकिए, हवा क्यों चलती है ये जानने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हवा क्या है। तो पहले ये जान लेते हैं कि हवा क्या है। वायु यानी हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78% होती है, जबकि 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, हवा हमेशा बहती है, लेकिन गर्मी के मौसम में इसकी गति तेज हो जाती है। जब पृथ्वी का कोई स्थान सूर्य के तापमान से गर्म होने लगता है तो उस स्थान की हवा भी गर्म होने लगती है। तापमान बढ़ने के कारण उस स्थान की वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व यानी डेंसिटी कम हो जाता है, यानी गर्म हवा हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण हवा वायुमंडल में ऊपर उठने लगती है और परिणाम यह होता है कि उस क्षेत्र में हवा का दबाव काफ़ी कम हो जाता है। हवा के इस दबाव को संतुलित करने के लिए ठंडे स्थानों से भारी हवा इस स्थान की ओर बहने लगती है। फिर वहाँ की हवा एक दूसरे के स्थान बदलते रहते हैं और यह प्रक्रिया बार बार होते रहती है। और हवाओं के गति पर पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं की ओर विचलित हो जाती हैं। हवा की दिशा पहाड़ों की उपस्थिति से भी प्रभावित होती हैं। पहाड़ हवा की दिशा में अवरोध यानी रुकावट पैदा करते हैं, जिससे हवा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो हवा का चलना हमें सरल लगता है, लेकिन आज हमने यह जाना कि हवा का चलना किन किन बातों पर निर्भर करती है और हवा क्यों चलती है। अगर जानना चाहते हैं इसी तरह के मज़ेदार और नॉलेजेबल फैक्ट्स, तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नेचर फैक्ट्स को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तब तक के लिए नमस्कार।